अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। जैसे कि सभी को पता है कि अधीनस्थ बोर्ड स्टेनोग्राफर में एग्ज़ाम में 2 फेज होते हैं, जिसका फेज फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और फेज सेकंड के लिए स्किल टेस्ट की एग्ज़ाम होनी है। लेकिन अभी तक इसका रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। फेज फर्स्ट में अभी तक किसी को भी पता नहीं है कि कितनी कट ऑफ गई है। तो आने वाले कुछ दिनों में इसका रिज़ल्ट भी जारी हो जाएगा। जैसे ही अधीनस्थ बोर्ड ओपन होता है तो जल्दी इसका रिज़ल्ट भी जारी हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। यानी कौन सी गलती आपको नहीं करनी है? ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो यानी मार्क्स को, जो भी आपके मार्क्स आएंगे उनको प्रभावित करती है। तो देखो फेज सेकंड में देखो इसका स्किल टेस्ट होना है। अब अपन बात कर लेते हैं कि आपके जो शॉर्ट हैंड का जो स्किल टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होगा। देखो शॉर्ट हैंड की परीक्षा में प्रतियोगी को एक मैटर लिखने को दिया जाएगा। तो आवेदक को सर्वप्रथम 10 मिनट में 1000 शब्द सुनकर अपनी नोटबुक में लिखना होगा। ये तो ये सावधानी से आपको सारे शब्द सुनने हैं और सुनने के बाद में आपको नोटबुक में लिखना होगा। हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए देखो 70 मिनट का समय दिया जाता है और जबकि अंग्रेजी शॉर्ट हैंड के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी समय में आपको उस मैटर की टाइपिंग भी करनी होगी। अब अपन बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियों का ध्यान में रखना है। यदि आप वहाँ मैटर टाइप कर रहे हो तो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान में रखना है। देखो ये गलतियाँ अभी से आप सुधार सकते हो। यानी अभी आप डिक्टेशन सीख रहे हो या कर रहे हो तो अभी से इन गलतियों का ध्यान रखोगे तो आपको स्किल टेस्ट में इनका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन गलतियों का अभी से ध्यान में रखो, नहीं तो ये छोटी छोटी गलतियाँ ही बड़ी गलतियाँ बन जाएगी। अब देखो आपको कौन कौन सी गलतियों के ध्यान में रखना है। देखो पहली गलती है कि किसी शब्द या आकृति का गलत प्रतिस्थापन बिल्कुल भी नहीं करना है। इन कोई शब्द है या आकृति है तो उसका गलत प्रतिस्थापन नहीं करना है। सेकंड नंबर पे है किसी अतिरिक्त शब्द या आकृति को ऐड नहीं करना है। चाहे कोई अतिरिक्त शब्द हो या चाहे आकृति हो, उसको आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब अगली है देखो गलत स्पेलिंग मात्रा जिसमें किसी शब्द या अक्षर का प्रतिस्थापन हो। यानी न तो आपको कोई गलत स्पेलिंग लिखनी है, न ही कोई अलग से मात्रा लगानी है जिससे किसी भी शब्द का प्रतिस्थापन नहीं होना चाहिए। अब अगली है देखो एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग करना। यानी आपको एक वचन की जगह एक वचन का ही प्रयोग करना है, बहुवचन की जगह बहुवचन का ही प्रयोग करना है। ऐसे नहीं कि एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग कर रहे हो और बहुवचन की जगह एक वचन का प्रयोग कर रहे हो। अब देखो ट्रांसक्रिप्ट में शब्द या आकृति के समूह को दोहराना। यानी कोई शब्द एक बार आया है तो आपको एक बार ही टाइप करना है। ऐसे नहीं कि आप उसे 2 बार यानी उसका दोहरा रीटाइप 2 बार टाइप आप कर दो। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि जो ट्रांसक्रिप्ट में शब्द या आकृति है उसके समूह को आपको दोहराना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो वाक्य के आरंभ में बड़े कैपिटल अक्षर का प्रयोग। तो देखो अपने दैनिक जीवन में अपन जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में तो आप अपने को पता है कि अपन जब भी कोई वाक्य स्टार्ट होता है उसका कैपिटल अक्षर अपने लिखने की हैबिट हो जाती है। यदि आपके उसमें स्मॉल लेटर दिया हुआ है तो आपको स्मॉल लेटर का ही उपयोग करना है, अपने मन से बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना है। अब देखो शब्दों के बीच में अनावश्यक स्पेस देना। तो जो शब्द है 2 शब्द है तो 2 शब्दों के बीच में यदि एक स्पेस है तो आपको एक स्पेस ही देना है, आपको कोई अनावश्यक स्पेस नहीं देना है। अब देखो अगली गलती का ध्यान में रखना है करैक्टर चिन्हों के प्रयोग में गलती। तो जो करैक्टर चिन्ह है उनके प्रयोग में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जो करैक्टर चिन्ह दिए हैं बिल्कुल वही आपको टाइप करना है।
अब देखो, एक शब्द में एक से अधिक गलती, यानी कोई एक शब्द है तो उसमें एक से ज़्यादा आपको यानी बिल्कुल भी आपको गलती करनी ही नहीं है। एक से अधिक तो क्या, एक भी गलती नहीं करनी है। जैसा शब्द दिया गया है ठीक उसी प्रकार से आपको टाइप करना है। जो शब्द आपने, यानी सब पहले आपको ध्यान से सुनकर फिर आपको टाइप करना है। तो जो शब्द आपने सुना है वही शब्द आपको टाइप करना है। अब देखो, लाइन के अंत में किसी शब्द का गलत उच्चारण, तो आपको लाइन के अंत में चाहे जो भी शब्द है उसका गलत उच्चारण बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये 10 गलतियां बताई है, तो आपको इनको अभी से ध्यान में रखना है। जब आप प्रैक्टिस अभी तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस करते समय इन गलतियों का ध्यान में रखोगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी आएगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और कोई इसके बारे में जो अपडेट होगी तो मैं जल्दी आपको बता दूंगा। और अब लास्ट में बता देता हूं कि आप नवंबर माह को मानकर इसकी तैयारी करें। और स्किल टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें देखो, निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, सभी एक्सरसाइज करते हो तो आपको इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अपने मन में से ये निकाल दो कि लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या पता कब एग्ज़ाम होगी क्या नहीं होगी। जिनकी अच्छी स्पीड है उनको कम से कम 2 से 3 घंटे तो स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए यदि आपको सिलेक्शन चाहिए। तो ये अपने दिमाग में कभी भी नहीं लाना चाहिए कि मेरी तो स्पीड अच्छी है, ये है वो है। कई बार मैंने देखा है कि अच्छी स्पीड होते हुए भी आदमी वहाँ पे मात खा जाता है। तो आपको देखो, ये गलती भी नहीं करनी है कि बिल्कुल कि अपनी तो स्पीड अच्छी हो गई अब अपन इसको छोड़ देते हैं। आप रेगुलर हैबिट में रखोगे तभी आपकी वहाँ पर स्पीड अच्छी आएगी और आपका अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।